हाँ सर, आपका नाम? पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको और वेलकम है आरपी विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी सीबीएसई स्कूल में। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार है और मैं यहाँ पे सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। और ये विद्यालय जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सुदूर रूरल बेल्ट में थोड़ा सा है स्थित है। और बेसिकली इसका उद्देश्य है जो ज़िले की अगर देखा जाए कि 70% आबादी जो है पढ़ी लिखी है और उनमें से भी देखा जाए तो नियरली 80% मेल और लगभग 69% फीमेल लोगों का एजुकेशन स्तर है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा यहाँ पे ज़िला है संत कबीर नगर, वहाँ पे बच्चियों का जो शिक्षा का स्तर बहुत कम रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि आप ये विद्यालय स्थापित करिए और ये स्थापित होने के साथ ही साथ जो यहाँ पे बड़े विद्यालय हैं उनके साथ वहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे गुणवत्ता को देखते हुए और यहाँ की गुणवत्ता को देखते हुए बहुत सारे पेरेंट्स ने जो इस हमारे आरपी विद्यापीठ में हमें अपना सम्मान देने की कोशिश की है। वहाँ से वो रिटर्न होकर के हमारे विद्यालय में आ रहे हैं, एडमिशन के बारे में पूछताछ कर रहे हैं और एडमिशन ले रहे हैं। किंतु हम लोग जो देख रहे हैं कि इन बच्चों में जिनका एडमिशन लेना है उसको हम लोग ने एक प्रक्रिया के थ्रू एडमिशन लेने का प्रस्ताव रखा है। जो हमारे टीचर्स कमेटी है उस कमेटी ने यही डिसाइड किया कि हम लोग विदाउट एंट्रेंस एग्जामिनेशन किसी भी बच्चे का नहीं लेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चा बहुत वीक है उनको हम ये बोलते हैं कि रिटर्न हो जाए। उन बच्चों के पेरेंट्स से हम लोग बात करते हैं कि ये बच्चा किस क्लास के स्तर का है, उसको भी ध्यान में रखते हुए भी, क्योंकि अगर देखा जाए कि जिले स्तर से जो विद्यालय है या फिर ब्लॉक लेवल के बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं वहाँ से बच्चे भी हैं, वहाँ के पेरेंट्स भी आकर के हमारे विद्यालय में विश्वास अपना प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उनके विश्वास को ठेस न पहुँचे इसको ध्यान में रखते हुए ये विद्यालय ये सोच है कि हम सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति वर्ग का हो, उनको समान शिक्षा का अधिकार जो दिया जाए। और उसके साथ ही साथ जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, हमारा उद्देश्य ही है कि ज्ञान विज्ञान और उत्थान, ये हमारा मूल मंत्र है हमारे विद्यालय का। इन्हीं मंत्रों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत बहुत मैं यहाँ की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन जनता ने हमारे ऊपर, इस विद्यालय के ऊपर अपना विश्वास प्रकट किया है और बच्चों का जो लगाव रहा, जो बच्चों ने परफॉर्म किया, उसी का आज ये देखा जाए तो एक प्रदेश स्तर पे परीक्षा होती है। उस प्रवेश परीक्षा में इस पूरे ज़िले से एक बच्ची जो उन्होंने क्रैक किया एग्ज़ाम, वो हमारे ही विद्यालय आरपी विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी की बच्ची थी जिसने क्रैक किया और बहुत हम लोग खुश हुए। और उस पेरेंट की ऐसी भी स्थिति नहीं थी कि वो जो इस लेवल पे ले जाके जाए, लेकिन उस पेरेंट का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अपने बच्चे का रेयरिंग केयरिंग इतना किया। स्कूल प्रशासन ने भी उसको पूरा ध्यान दिया। साथ ही साथ नवोदय विद्यालय की भी बात करें हम तो हर आदमी की आज एक प्रथम प्राथमिकता होती है कि नवोदय विद्यालय में हमें जाएँ वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को रेजिडेंशियल एजुकेशन प्लस रहने खाने का सभी कुछ सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। उस सेगमेंट में हमारा विद्यालय हर साल निरंतर प्रगति कर रहा है और इस साल भी हमारे कम से कम 3 बच्चे ऐसे हैं जो उन्होंने काफ़ी प्रगति किया। और सबसे बड़ी खुशी बात है कि सर ये तीनों बच्चों ने, चाहे वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी विद्यालय की बात हो, नवोदय विद्यालय की बात हो, केंद्रीय विद्यालय की बात हो, इन सारों बच्चों में सारे को क्रैक किया, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस है वो जा रहे हैं नवोदय विद्यालय में और जो प्रदेश स्तर की जो परीक्षा है वहाँ पे जाकर के परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके लिए उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनको और उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी तक आपके विद्यालय में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है नए सत्र में? सर हम लोग ये विद्यालय को देखा जाए तो कोरोना पीरियड में स्टेब्लिश हुआ, लेकिन जो हमारी दृढ़ इच्छा है कि ज्ञान विज्ञान उत्थान की जो मोटो के साथ हम लोग चल रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, अभी तक हमारे विद्यालय में देखा जाए तो पिछले सत्र तक 1118 बच्चे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड रहे हैं। वो CBSE 12 तक के बच्चे हैं यहाँ नर्सरी से। और इसी सत्र में अगर देखा जाए तो अभी काफ़ी बच्चों ने जो उत्साह दिखाया है पेरेंट्स ने और बच्चों ने, उस हिसाब से हम देखते हैं कि हम लोग इस बार कहीं ना कहीं 1500 से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन करेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इस एरिया में जो है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।